हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं संतोष वर्ल्ड साइंस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है और होगी नीट परीक्षा रद्द। ये आप जान लीजिए कि नीट परीक्षा रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा एनटीए से जवाब। खतरे में 24 लाख छात्रों का भविष्य, नीट 1563 छात्र भी होंगे बाहर। तो इन सभी जानकारी के लिए हमारे वीडियो पर बने रहे, कहीं पे भी स्किप न करें। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या जानकारी है, ये सभी ऑथेंटिक जानकारी है, तो बने रहे वीडियो पर। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से सामने खबर निकल के आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है नीट परीक्षा के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो 1563 छात्रों की परीक्षा खुद रद्द हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए का जवाब आने तक इंतज़ार कर रहा है कि एनटीए क्या जवाब देता है। तो चलिए इसमें क्या बताया गया है उसको देख लेते हैं कि नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 3 नई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलने और अन्य को नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसबीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि अगर एनटीए का जवाब मिलने के बाद नीट परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो यह परीक्षा भी खुद रद्द हो जाएगी। यानी यहाँ पे अब साफ साफ जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया था 1563 छात्रों के लिए 3 याचिका दायर किया गया था, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा है, उनकी पीठ ने कहा है कि अगर एनटीए समझ लीजिए, एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो एनटीए का जवाब मिलने के बाद नीट परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो यह परीक्षा भी खुद रद्द हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जो 24 लाख छात्रों ने जो एग्ज़ाम दिया था नीट की परीक्षा, जिसमें पेपर लीक का मामला चल रहा था और इसमें देख रहे हैं कि 1563 छात्र दोबारा परीक्षा देने वाले थे, तो उनकी भी परीक्षा रद्द हो सकती है अगर एनटीए का जवाब में यह कहा गया कि नीट एग्ज़ाम रद्द करती है तो 1563 छात्रों का भी एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है एनटीए से। और फिर क्या कहा है कि इसलिए एनटीए को जवाब देने दे, उसके बाद इस मुद्दे पर विचार करेंगे। तो ये साफ साफ जान लीजिए कि कोर्ट जो है वो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एनटीए का जवाब आने तक इंतज़ार करेगा और उसके जवाब आने के बाद ही वो विचार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। एक याचिकाकर्ता ने काउंसलिंग पर रोक की मांग की। कोर्ट ने एक बार फिर से इस पर रोक से इनकार कर दिया। कोर्ट ने तीनों याचिकाओं को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया। सुनवाई 8 जुलाई की होगी। यानी आप ये जान लीजिए कि 1563 में से 700 फेल हो चुके हैं। एक याचिकाकर्ता ने कहा है कि जिन 1563 छात्रों को दोबारा मौका दिया जा रहा है उनमें से 700 से अधिक फेल हो चुके हैं। एनटीए ने यह जानकारी कोर्ट से छिपाई है। एनटीए के पास कोई शिकायत निवारण समिति भी नहीं है जो ऐसी शिकायतों का निपटारा कर सके। इस पर कोर्ट ने कहा एनटीए को जवाब दाखिल करने दे। यानी आप ये जान लीजिए कि जब पेपर लीक हो गया और 24 लाख छात्रों का जहां मामला है, ठीक है, वहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है तो 1563 छात्रों का भी एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए कि जहां तक ये क्लियर साफ साफ बताया जा रहा है कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो जाएगी। एनटीए का जो नीट का जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर दी जाएगी। ये इसका पुख्ता प्रूफ है। ये भी देखिए, ये भी नोटिस आया, ये भी सूचना आया है। तो आप ये साफ साफ जान लीजिए कि एग्ज़ाम रद्द होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब ये एक मामला और आया था 2004 में, ये भी नीट के एग्ज़ाम से संबंधित है। तो आप इसके आधार पर ये कह सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम रद्द होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो देखिए 2004 में सिर्फ 13 बच्चों तक पहुंचा लीक पर्चा, तब रद्द कर दी थी परीक्षा। अब इसको देखिए, इसमें क्या बताया गया था कि नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार नीट कराने का फैसला अभी नहीं ले पाई है, जबकि प्री मेडिकल टेस्ट के 2004 और 2015 के मामले नज़ीर है कि पेपर लीक की शिकायत पर किस तरह रीटेस्ट के फैसले लिए गए। 2004 में पेपर लीक की शुरुआती जांच में तब 13 छात्रों के पेपर खरीदने की बात सामने आई। सीबीएसई ने तुरंत परीक्षा रद्द कर एक मामले में 1 हफ्ते में दोबारा कराई। 2015 में सीबीएसई ने दलील दी थी कि लीक मामले में केवल 44 छात्रों की संलिप्तता है, तो 6 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि एक छात्र को भी गलत तरीके से फ़ायदा मिलता है तो यह बाकी छात्रों के साथ अन्याय है। तो
AIPT 2004 को पेपर लीक के बाद रद्द कर दिया गया था। 2.4 लाख छात्र थे तब इसे CBSE कराता था। पेपर एग्जाम कंट्रोलर के ऑफिस के कंप्यूटर असिस्टेंट ने लीक किया था। पुलिस जांच में यह जानकारी सामने आते ही बोर्ड ने परीक्षा कर दी थी रद्द। तो आप ये जान लीजिए कि 2004 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 13 लाख छात्रों ने पेपर खरीदने की बात सामने आई थी। तो उस समय भी जो है उस समय नीट का एग्ज़ाम जो है CBSE कंडक्ट कराती थी, अभी NTA कंडक्ट कराती है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो NTA का जवाब आने तक इंतज़ार कर रही है। NTA के जवाब आते ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगी और ज़्यादातर आप मान के ही चलिए कि एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाएगा। जिस तरह से 2004 का मामला में था कि CBSE ने कहा था कि सिर्फ 13 छात्रों के पेपर खरीदने के बाद सामने आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस समय भी ये कहा था कि एक छात्र को भी गलत तरीके से अगर फ़ायदा मिलता है तो बाकी छात्रों के साथ अन्याय है। तो उस समय भी जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था और उस समय पेपर को रद्द कर दिया गया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि NTA का जवाब क्यों मांग रही है सुप्रीम कोर्ट। वो उसमें ये देखना चाहती है कि NTA क्या जवाब देती है, फिर अपना सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश जारी करेगा और हो सकता है कि परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों, इस तरह की ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।